हेलो एवरीवन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट डेरिवेटिव्स ऑफ अ स्केलर फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इससे पहले हमने निकाला था डेरिवेटिव्स, वो हमने निकाले थे स्केलर फंक्शन के लिए। अब हम निकालेंगे डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि हमने माना दैट लेट एफ हमारा फंक्शन है एक्स वाई जेड, ये हमारा एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, तो हमने माना लेट एफ एक्स वाई जेड इज कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल वेक्टर, देन इट्स डाइवर्जेंट विल बी। अच्छा, डाइवर्जेंट को भी हम क्या करेंगे, इसी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा हो जाएगा डाइवर्जेंट ऑफ एफ, यानी डी आई ई एफ, ये हमारा हो जाता है आई डी वाई डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें पता है डेल की, प्लस जे डी वाई प्लस के डी बाई डी जेड। ये हमारा हो गया वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब इसमें हम इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा आई डी एफ बाई डी एक्स प्लस डी एफ बाई डी वाई प्लस के डी एफ बाई डी जेड। यानी इसको अगर हम समीशन फॉर्म में लिखें, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखें, तो ये हमारा हो जाएगा समीशन आई डी एफ बाई डी एक्स। और इस डेफिनेशन से हमें क्लियर है कि क्या होगा हमारा, कि जो हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उसका जो डाइवर्जेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो एफ है यानी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो हो जाएगा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, है ना। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1 हो जाएगा। यानी हमारा जो डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो हमारा एक स्केलर वैल्यू देता है, दैट इज divergence of vector point function is scalar function। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज स्केलर फंक्शन। और जहाँ पे हमारा एफ होता है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल डॉट एफ। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हमारा एक टर्म आता है सोलेनॉइडल वेक्टर। ये है हमारा सोलेनॉइडल वेक्टर। इसको हिंदी में हम बोलते हैं परिनालिका सदिश, परिनालिकीय सदिश। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कंडीशन है जिसमें अगर हमारा डाइवर्जेंट एफ, जो हमारा डाइवर्जेंट एफ है, अगर उसकी वैल्यू हमारी होती है 0 विच इज़ इक्वल टू डेल डॉट एफ, यानी अगर हमारा डेल डॉट एफ इक्वल टू 0 है तो हमारा जो वेक्टर है यानी हमारा जो एफ है वो हो जाएगा हमारा सोलेनॉइडल वेक्टर। क्लियर है ये चीज़? यानी इफ़ डाइवर्जेंट एफ इज़ इक्वल टू 0 दैन द गिवन वेक्टर इज सोलेनॉइडल वेक्टर। लेकिन एक इसमें कंडीशन याद रखने की है, रिमार्क डाल लेना अपनी कॉपी में, दैट डेल डॉट एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ डॉट डेल। क्लियर है ये चीज़? दैट डेल डॉट एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ डॉट डेल। अब हम इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करते हैं।
सो हमने माना दैट एफ हमारा क्या है, एक कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि डाइवर्जेंट में हम फंक्शन लेते हैं एफ। तो हमने माना कि लेट एफ एक्स वाई जेड बी अ कॉन्टीन्यूस differentiable vector where f हमारा है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। देन वी नीड टू प्रूव दैट डाइवर्जेंट एफ यानी डेल डॉट एफ हमारा हो जाएगा डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस डी एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस डी एफ ऑफ जेड डी जेड। क्लियर है ये चीज़? इसको हम ऐसे फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं आगे, है ना। अगर हमें एफ गिवन है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, तो हमारा डाइवर्जेंट ऑफ एफ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी गिवन वेक्टर फंक्शन का एक्स वाला कंपोनेंट प्लस डी एफ वाई अपन डी बाई डी वाई ऑफ डी एफ वाई एंड डी बाई डी जेड ऑफ डी एफ जेड, जहाँ पे एफ एक्स एफ वाई जेड एफ जेड तीनों ही हमारी क्या हैं, गिवन वेक्टर के एक्स वाई जेड कंपोनेंट हो जाएंगे। तो इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें पता है, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन या फिर थ्योरम में अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट लिखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट तुम्हारा f हो जाएगा एफ एक्स आई एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, डेल डॉट एफ निकाल लें। तो हमें पता है डेल की वैल्यू हमारी हो जाएगी आई डी बाई डी एक्स प्लस जे डी बाई डी वाई एंड के डी बाई डी जेड। और हमारा f फंक्शन गिवन है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे एंड एफ जेड के। अब हमें पता है कि हम क्या करेंगे, इन तीनों का इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स आई एफ ऑफ वाई जे एंड एफ ऑफ जेड के। अच्छा, समेशन लगा लूँ। समेशन लगाने से क्या है, आगे सिमिलरली हमें y और z के लिए करना है। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ इसके रेस्पेक्ट में करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, बिकॉज आई डॉट आई हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन इस वाले टर्म के लिए और इस वाले टर्म के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है आई डॉट जे एंड आई डॉट के हमारा 0 हो जाएगा। ऐसे ही आगे सारी टर्म्स के लिए हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा समेशन डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स वाई। और इसको हम इस तरीके अगर समेशन खोलूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स डी एफ ऑफ वाई अपॉन डी वाई एंड डी एफ ऑफ जेड अपॉन डी जेड। और यही हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूव करना था। तो हमारा ये वाली प्रॉपर्टी या ये वाली थ्योरम प्रूफ हो गई। क्लियर है ये चीज़? अब हम इसकी सेकंड थ्योरम करेंगे। थ्योरम नंबर सेकंड, ये क्या है, दैट इफ एफ एंड जी बी टू डिफरेंशिएबल वेक्टर, एफ और जी दो हमारे अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हैं। तो हमें प्रूव करना है दैट डाइवर्जेंट एफ प्लस जी इज इक्वल टू डाइवर्जेंट एफ प्लस डाइवर्जेंट जी। क्लियर है यहाँ तक? यानी अगर एफ एंड जी हमारे दो अवकलीय सदिश बिंदु हैं तो हमें ये बताना है दैट डाइवर्जेंट एफ डॉट जी इज इक्वल टू डाइवर्जेंट एफ प्लस डाइवर्जेंट जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट डेल एफ प्लस जी इज इक्वल टू डेल एफ प्लस डेल जी। ये हमारे डॉट प्रोडक्ट चलेंगे। चलो अब इसको हम प्रूफ करते हैं।
सो हम LHS लेके चलते हैं, है ना, टेकिंग LHS। तो ये हमारा हो जाएगा डेल F प्लस जी इज इक्वल टू, डेल की वैल्यू हमारी हो जाएगी आई डी बाई डी एक्स ऑफ F प्लस जी प्लस जे डी बाई डी वाई ऑफ F प्लस जी एंड के डी बाई डी जेड ऑफ F प्लस जी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आई डी एफ बाई डी एक्स प्लस डी जी बाई डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हम पहले ही पढ़ चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, सॉरी डिफ्रेंशिएशन में पढ़ रखा है हमने। ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी वाई ऑफ एफ प्लस डी जी बाई डी वाई एंड के डी एफ अपॉन डी जेड प्लस डी जी अपॉन डी जेड। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो ये हमारा आई वेक्टर है, इसका इंडिविजुअल अगर मैं मल्टीप्लाई कराती हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डी एफ अपॉन डी एक्स। इस वाले से भी मैं क्या करूँ, एफ वाला कंपोनेंट अलग कर लूँ तो ये हो जाएगा जे डी एफ अपॉन डी वाई एंड के डी एफ अपॉन डी जेड। सिंपली ब्रैकेट खोल के मैंने टर्म के ब्रैकेट बनाए हैं, एफ वाले अलग और जी वाले अलग, है ना, जिसमें एफ के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन जिसमें एफ़ का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, उसको एक अलग ब्रैकेट बना लिया मैंने, और ये जी वाले एक अलग ब्रैकेट बन जाएगा हमारा। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों में से ही एफ़ कॉमन निकाल लो तुम, तो ये तुम्हारा हो जाएगा and this will be जी। अच्छा ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारी किसके डेल के वैल्यू है, ठीक है, ये आ गया डेल डॉट जी, और यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। इसको भी तुम सीधा ऐसे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं या फिर थर्ड थ्योरम करते हैं, थ्योरम नंबर थर्ड। ये थ्योरम एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछेगा, तुम्हें ये स्टेटमेंट दे देगा, बताएगा दैट इस चीज़ को तुम प्रूव करो या डिराइव करो, तो सिंपली हमें इसका स्मॉल सा डेरिवेशन करना है। सो हमारा थ्योरम थर्ड है कि इफ़ ए इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर, क्वेश्चन में हमें गिवन है जो हमारा ए है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है हमारा, एंड हमें प्रूव करना है दैट डाइवर्जेंट ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सिंपल देखो हम डेल डॉट ए निकाल दें, हमें ये बोल रहा है डाइवर्जेंट ऑफ ए निकालना है, यानी डेल डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करना है, तो डेल डॉट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो डेल की वैल्यू हमें पता है क्या हो जाएगी, आई डी बाई डी एक्स प्लस जे डी बाई डी वाई एंड के डी बाई डी जेड। इसका ये हो जाएगा आई डी एक्स अपॉन ए प्लस जे डी ए अपॉन डी वाई प्लस के डी ए अपॉन डी जेड। हमें ये पता है कि अगर किसी कांस्टेंट टर्म का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारा वो हमेशा ज़ीरो होता है। ए क्योंकि हमारा एक कांस्टेंट वेक्टर है तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन हमारा ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज़ आई डॉट ज़ीरो प्लस जे डॉट ज़ीरो प्लस के डॉट ज़ीरो, यानी इसकी इन टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारी ज़ीरो, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है ये चीज़? अब हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा अगर जैसे ये प्लस में किया है, अगर यही हमारा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमने प्लस साइन लगाया वहाँ पे हमारा माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। सो ये प्लस माइनस के फॉर्म में भी पूछ सकता है तुम्हें। क्लियर है यहाँ तक? चलो एग्जांपल्स करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, दैट इफ़ f इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर आए। देखो क्वेश्चन से ही हमें पता चल जाएगा दैट हमें डाइवर्जेंट निकालना है या फिर हमें डेरिवेटिव्स निकालना है।
देखो ये हमारा f हमें क्या है, आई जे के फॉर्म में गिवन है, यानी 3 पार्ट में हमारे कंपोनेंट ब्रेक हुए हुए हैं, तो ये हमारा क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है, और वेक्टर फंक्शन के लिए हमेशा हम क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंट। क्लियर है ये चीज़? गिवन है हमें दैट दिस इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड हमें निकालना है दैट फाइंड डाइवर्जेंट f एट पॉइंट 1, -1, 1। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले हम डाइवर्जेंट f निकाल लेंगे, तो ये हमारा डाइवर्जेंट f, ठीक है। डाइवर्जेंट f निकालने का तरीका हम सबको पता है, ये हो जाएगा i d/dx प्लस j d/dy एंड k d/dz, ये हमारा हो जाएगा f फंक्शन। अच्छा, इससे प्रीवियस जो हमने थ्योरम करी उसमें हमने समझा था कि क्या होगा, इसमें सिर्फ d/dx सिर्फ x कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, उसके लिए y और z हमारे 0 हो जाएंगे। रीज़न मैंने बता दिया था दैट i.i होगा 1, i.j एंड i.k हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन में डिटेल में कर रही हूँ, उसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं डायरेक्ट इसके x के कंपोनेंट में ही डिफ्रेंशिएट करूँगी, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि डिफ्रेंशिएशन किया है तो मैंने j एंड k वाले टर्म क्यों नहीं लिए हैं। एक क्वेश्चन डिटेल में कर रहे हैं, बाकी हम लोग सीधा जो हमने थ्योरम यूज़ की थी, ये वाली थ्योरम देखो, डायरेक्ट ये यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सीधा ये हम लगा सकते थे डाइवर्जेंट एफ एक्स कंपोनेंट, एफ वाई कंपोनेंट एंड एफ जेड कंपोनेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये देखो, ये हमारा हो जाएगा आई d/dx x(y)² प्लस 2x²yzj माइनस 3yz² प्लस j d/dy चलो ये देखो i.i हो जाएगा, बाकी ये दोनों कंपोनेंट इस वाले के लिए हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, इसमें i और k, और इस वाले के लिए i एंड j। सो हमारा फॉर्म बन जाएगा i d/dx ऑफ x(y)²i। अच्छा, i.i हमारा 1 हो गया, दिस विल बी d/dx ऑफ x(y)² प्लस d/dy ऑफ 2x²yz प्लस d/dz ऑफ माइनस 3yz²। अब इसका सिंपल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो y² 2x²z एंड माइनस 6yz। क्लियर है? अब हमें क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में दैट एट पॉइंट 1, -1, 1, सो डाइवर्जेंट f, यानी ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू हो गई कहीं ना कहीं, तो इसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, दैन वी विल गेट 1² प्लस 2 1² एंड 1, ये हमारा -1 है y की वैल्यू, एंड -6 -1 एंड 1, दिस विल बी 1 प्लस 2 माइनस प्लस 6, सो अब आंसर विल बी 9। क्लियर है यहाँ तक? आई होप सभी को डाइवर्जेंट निकालना आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन है जो मैं प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, तो वो सब एक बार घर पे ट्राई करना, ठीक है। दिस विल बी योर होमवर्क। जिस पैटर्न पे अभी हमने क्वेश्चन किए, हमें एग्जैक्टली वही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन करने हैं। सो दिस आर योर होमवर्क क्वेश्चन। f = x(y)z i प्लस 3x²yj प्लस x(z)² माइनस y²z के सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया है, एग्जैक्टली वही तरीके से हमें करना है। सेकंड है तुम्हारा f = xi, इसको चाहो तो डायरेक्ट कर लेना, जो थ्योरम मैंने बताई थी ना कि सीधा इस जगह से भी क्वेश्चन तुम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए डिटेल में किया था, पूरा ब्रैकेट खोल के, चाहो तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेना।
ठीक है, ये तुम्हारा x प्लस वाई जे प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड के ये चारों क्वेश्चन एक बार घर पे ट्राई करना, ठीक है, और क्वेश्चन करके मुझे PDF पर्सनली सेंड कर देना। आई होप सभी को ये वाला सेशन समझ में आ गया होगा। कल हम इसी के रिलेटेड आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।